हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ समय से हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां हम ऑलरेडी सेक्शन 1 टू सेक्शन 21 पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेक्शन 22। जैसा कि सेक्शन 21 में था कि हम एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री के साथ साथ हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, वैसे ही मिलता जुलता ये सेक्शन है सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 बात करता है कि पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। ठीक है, तो आप क्या क्लेम कर सकते हो, साथ साथ पार्टीशन, सेपरेट पोजेशन या अर्नेस्ट मनी जो आपने एडवांस मनी पे करी है वो भी आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 1 बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एनी पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन एप्रोप्रिएट केस। तो पहले हम सबसेक्शन 1 जान लेते हैं, फिर उसकी क्लॉज देखते हैं। तो इसने ये बोला है कि सीपीसी में कोई भी बात के होते हुए, मतलब उसमें कोई भी प्रोविजन उसके होते हुए उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस चीज का करवा रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अगर आप ये करवा रहे हैं तो साथ साथ आप क्या मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी कि सीपीसी पे इफेक्ट नहीं करेगा, और ये बात करी गई है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं करी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी गई है। तो अगर ऐसा कोई प्रोविजन या क्वेश्चन पूछा जाता है जुडिशरी एग्जाम में कि ये जो सेक्शन 22 है वो कौन से टाइप की प्रॉपर्टी से डील करता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें ये सिर्फ बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका क्लॉज ये है जो बात करता है, वो कहता है कि पोजेशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। मतलब आप वो जो परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हैं उसके साथ साथ मान लीजिए आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट लगाया है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी के संबंध में है, तो आप साथ साथ आपको मान लीजिए डिग्री मिल रही है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मिल जाएगी, तो आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि मान लीजिए वो तो आप हमें डिसाइड कर ही रहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो आप हमें पोजीशन भी दिलवा दीजिए, तो आप पोजीशन क्लेम कर सकते हैं। सेपरेट पोजीशन मान लीजिए वो दो व्यक्तियों ने सूट फाइल किया, तो आप ये बता दीजिए कौन कौन व्यक्ति कौन कौन प्रॉपर्टी पे उस पे हक जब रखता है। ठीक ठीक, और ये बात करता है पार्टीशन के, मान लीजिए आप क्लेम करवा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी के मान लीजिए 4 हिस्से हैं। ठीक है, उसमें से एक या दो हिस्से जो है वो है बी के हैं, तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आप हमें उसका या तो पार्टीशन करवा दीजिए अगर नॉर्मल है। ठीक है, उसका पार्टीशन नहीं है तो, या पार्टीशन है तो ये बता दीजिए कि हमारा कौन सा हिस्सा है। तो ये आप साथ साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो हो रहा है उसके साथ साथ क्लेम कर सकते हैं, किसके लिए, पोजीशन, सेपरेट पोजीशन एंड पार्टीशन के लिए। ठीक है, तो ये बात करता है क्लॉज ए। अब देखिए क्लॉज बी बोलता है एनी अदर रिलीफ टू विच मे बी एंटाइटल्ड इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट पेड हिम इन केस क्लेम ऑफ। अच्छा ठीक है, तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, मान लीजिए आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया और वो क्या हो गई, रिफ्यूज हो गई। तो अब आपका रिफ्यूज हो गया, लेकिन आपने उसको कभी कुछ पैसे तो दिए होंगे। मान लीजिए हम कहीं कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं, तो अब हमको वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तो हम क्या करते हैं, उसको एडवांस मनी दे देते हैं कि आप एक चीज समझिए ये प्रॉपर्टी हमारी हुई, इसके बाद का रिमेनिंग अमाउंट हम आपको बाद में देंगे जब आप पोजीशन या जब हमारे बीच में डीड बनेगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लगाया और कोर्ट ने वो जो रिलीफ थी जो, या मान लीजिए आपका सूट था, उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो आप क्या, जो आपकी जो एडवांस मनी थी उसको क्या वापस लेंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि आप जो सूट लगा रहे हैं उसके साथ साथ आप क्या रिफंड किसके लिए, अर्नेस्ट मनी, और जो डिपॉजिट है उसके लिए आप क्या मांग सकते हैं, उसको क्लेम में मांग सकते हैं, आप रिलीफ मांग सकते हैं कि वो जो हमारी एडवांस मनी जो हमने पे करी थी वो मुझे वापस दिलाई जाए। ठीक है, तो एक क्लॉज बी ये बात करता है। अब देखिए इसका सबसेक्शन 2 है नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी ग्रांट बाय द कोर्ट अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम। तो जो ए और बी जो हम जो मांग रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं, वो तब तक नहीं दिलाई जाएगी जब तक आप क्या नहीं कर देते, उसको अपने प्लेन पे स्पेसिफिकली क्लेम नहीं कर देते। जैसे हमने सेक्शन 21 में देखा था कि अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो आपको जो रिलीफ क्लॉज होता है वहां पे आपको मेंशन करना होगा। इसी प्रकार से अगर आपको ये रिलीफ चाहिए है वो भी आपको प्लेंट में क्या करना होगा, प्लेंट में आपको शो करना होगा, आपको बताना होगा कि हम ये चीज चाहते हैं। ठीक है,
अब इसका प्रोविजो है, जैसा हमने प्रोविजो वहां पे देखा था सेक्शन 21 में, कि अगर मान लीजिए आप अपनी प्लेंट में ये मेंशन नहीं कर पाए कि हमें ये रिलीफ चाहिए वो रिलीफ चाहिए, लेकिन कोर्ट कोई भी स्टेज पे आपको अलाउ कर सकती है थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट कि आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर 6 रूल 17 का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लेंट में अमेंडमेंट करके वो जो रिलीफ क्लॉज में आप ये वाली रिलीफ मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 2 का प्रोविजो ये बात करता है। अब सबसेक्शन 3 है, ये बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be without prejudice to the power of award compensation अंडर सेक्शन 21। तो मान लीजिए सेक्शन जो हमने क्लॉज बी पढ़ा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि वो रिफ्यूज कर रहे थे तो अर्नेस्ट मनी वापस, तो ये तो वापस हो रहे। अगर मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है कि हमें इस पे कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, कोर्ट को ये लगता है कि ये तो दे ही रहा है रिफंड जो मनी है, हम कंपनसेशन भी इसको दिला सकते हैं, तो वो सेक्शन 21 तो ये बात करी कि उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोर्ट चाहती है तो सेक्शन 21 के थ्रू क्या कर सकती है, उसको कंपनसेशन भी दिलवा सकती थी। तो ये था सेक्शन 21। आई होप आपको ये प्रोविजन सारे समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।